हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदिजयरं लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ्यमुन्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास राहुल का जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज हम लोग की कथा में बहुत ही सब बातों का आप लोगों का प्रश्न मिलेगा। आज हम लोग का जवाब होगी। लोग कहते हैं महाराज जी किसी के घर में विनाश क्यों होते हैं, किसी के घर में कचकच क्यों होते हैं, झगड़ा क्यों होते हैं, किसी को घर में क्यों मन में अशुद्धि आते हैं। आप लोगों के आज मैं बताने चल रही हूँ, बहुत ऐसा कांड बताऊंगा। आप लोग उन बातों को समझकर यदि वह काम छोड़ देंगे तो आपकी कलयुग की प्रभाव सब दूर हो जाएंगे, अशुद्धि से बच जाओगे। चलो मान लिया, अच्छा एक बात, आप लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसी हिसाब से आपकी मन चलती है। वही मन आपकी मोक्ष की दरवाजे की तरफ लेकर जाएंगे, वही मन तुम्हें पुण्य की दरवाजे की तरफ लेकर जाएंगे, और वही मन तुम्हें पाप की और धर्म की मार्ग पर तुम्हें लेकर जाएगा। तो आप लोग कहेंगे मन की खेल कैसा। तो एक बात भाई आप लोग जान लेना, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। आप लोग अपने अन्न को शुद्धि से बनाओगे नहीं अति करोगे तो अन्न कभी अशुद्ध होगा। अच्छा अन्न बताओ कैसे पवित्र होते हैं, कैसे शुद्ध होंगे। वही अन्न आप बना रहे हो तो वही अन्न भगवान को, जो दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ बना रहे हो वो भगवान को पहले काढ़ो और ले जाकर भोग लगाओ, फिर वही प्रसाद भातों में, दाल में और रोटी सब्जी में मिला दो, और वही प्रसाद वही तुम्हारा खाना वही एक समय प्रसाद बन जाएगा। जो व्यक्ति यदि प्रसाद खाते हैं उसका कभी नुकसान नहीं, उसका फायदा ही फायदा होती है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। एक बात मेरी माँ जान लेना, खान पान जितना शुद्धि रखोगे ना वैसा ही तुम्हारा होगा। इसलिए जैसा पिया पानी वैसे बोलेंगे वाणी। इसलिए आप लोग जैसा ही खान पीन रखेंगे वैसा तुम्हारे जीवन में उतने तकलीफ, उतने अशुद्धि, उतने पाप, तुमसे गलत ही काम होगा, सही काम तुमसे होने वाला नहीं है। इसलिए रसोई घर में ढुकने से पहले आप लोग को स्नान करना चाहिए। कई लोगों का आजकल कारण बताएं हम क्या होते हैं, हम बताता हूँ। लोग रसोई घर में जाने से पहले लोग पहला मलमूत्र कर लेते हैं, बाथरूम जाते हैं तो स्नान नहीं करते। यदि आप खाली लघु शंका कर रहे हैं तो हाथ को धोकर 4-3 बार कुला करो तब आओ घर में। यदि तुम मलमूत्र करने जा रही हो, पैखाना करने जा रही हो तो आप लोगों के बिना स्नान करने नहीं रहना चाहिए। वह वस्त्र जो पहना है वो खोल देना चाहिए, स्नान कर तभी ही जाना चाहिए, घर में प्रवेश होगा। आजकल लोग मैया लोग ना चप्पल पहन कर रसोई में चल जाते हैं, लोग खड़े खड़े खाते हैं, लोग यही पाते तही खाने लगते हैं। तो भाई ये अशुद्धि है। तुम यदि कहीं पर खा रही हो तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, तुम्हारे साथ कोई भुगतने वाला नहीं होगा। आप तो समझ रही हो ना। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ अशुद्धि मत लगाया करो, अशुद्धि को मिटाने की कोशिश करो, प्रयास करो। इसलिए लोग कहाँ तक आप अशुद्धि पर रहते हो। लोग कहीं 100 में आप कहीं 95% आप लोग अशुद्धि घर बैठा जाएंगे। कई लोग हाथ भी नहीं मसते हैं, बाथरूम करके आते हैं मलमूत्र। तो कई लोग तो ब्रश नहीं करते। आज के बूढ़े लोग ब्रश मुंह नहीं धोते। क्यों?
भाई ये अशुद्धि तुम्हें खोल कर खाएगा। भाई एक फ्रेश रहना बहुत बड़का जीवन के सार्थकता होती है, परंतु तुम लोग समझते ही नहीं हो बातों को। कितना समझाएं। इसलिए आप लोग गलत काम ना किया करो, सही काम करने का प्रयास में रहो। समझ रही हो ना बातों का। कलयुग 5 स्थानों पर बैठते हैं, परंतु 4 स्थान है, परंतु 5 स्थान दिया गया है। क्यों कलयुग का 5 स्थान है? कभी आप सोचा? युतम माने जुआ। जो व्यक्ति जुआ खेलता है और जुआ खेलने वालों को संगत कर रही है और जुआ जहाँ हो रही है वो स्थान पर जाके आप लोग बैठते हैं, तो याद रखना तुम्हारे माथा में कलयुग ही बैठेगा। और यदि कलयुग बैठ गया तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। वही कौरवों को देखो, नाश हो गया कि नहीं? सर्वनाश। कुछ लायक बचा? उसका नामो निशान मिट गया ये धरती पर से। क्यों? क्योंकि उसके पास कलयुग है। युतम पानम, जो व्यक्ति यदि शराब पी रही है उसका सर्वनाश होगा, उसका मस्तिष्क पे कलयुग बैठता है और उसके छुआ हुआ अन्न खाना तुम्हारे पाप होती है। यदि उसका छुआ हुआ खा रहे हैं आप तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। जो शराब पी रही है व्यक्ति, उसके पास बैठना उठना, जो तंबाकू गुटके जो भी खा रहे हैं उससे दूर रहने में ही तुम्हारा भलाई है। इसलिए उसका मस्तिष्क में कलयुग बैठता है। उसका मस्तिष्क पर स्त्रियां, जो व्यक्ति स्त्री को चरित्रहीनता से ताकि दुर्योधन ने ताका था कि नहीं? द्रौपदी की से कहा दिया, भरल सभा में कह दिया मेरे जांघों पर बैठ जा, जब 5 पति तो मैं छठा तुम्हारा पति बन जाऊंगा। भाई वो भसुर ससुर लागने वाला आदमी जो गलत पर स्त्री को नजर से ताकता है उसका सर्वनाश हो गया है। आप इतिहास को पन्ना उठाकर देख लो। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, नहीं तो तुम्हारा बुरा तो आप सोचने का काम करो और उल्टे भगवान तुम्हारा ही सोचा हुआ उसमें प्लस थप देंगे और तुम पर भोगाने लगेंगे। यदि तुम अच्छा किसी के बारे में सोच रहे हो तो प्लस उसमें अच्छा ही थप के तुम्हारे ही मिलेगा। यही हाथ है, इसमें पुण्य है, इसमें पाप है। आपको दोनों में किसके पकड़ना है आप ही जान सकते हैं। मैं तो कैसे बताइए, दास राहुल कभी भी ना किसी को गलत काम नहीं करता है और कभी भी अशुद्धि नहीं रखता। इसलिए स्त्रियां सुनो, जो व्यक्ति यदि चरित्रहीनता कर रही है उसका तो सर्वनाश होगा। युतम पानम स्त्रियां सुनो में जो व्यक्ति मांस मछली मदिरा खा रही है उसका मस्तिष्क में कलयुग ही के वास होता है। यह 4 स्थान है कलयुग का। यह चारों स्थान में यदि आपके नहीं है आदत तो याद रखना तुम्हारा जिंदगी सफल बीतेगा। यदि यही तुम्हारे पास कलयुग के प्रभाव हो तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। याद रखना, गलत है भाई, गलत है। वही जो कलयुग के काम करेगा तो तुम्हारे बच्चों को वही संस्कार होगा, वही खोल कर तुम्हारे बच्चों को खाएंगे। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, गलती ना किया करो। गलती करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता और ना बढ़ा है ना बढ़ेगा। अब तो समझ में आ रही है ना से कलयुग कहाँ बैठते हैं, वो काम नहीं ना करेंगे। वेरी गुड, समझ जाओ। जितना जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतने ही अच्छा होगा। नहीं तो याद रखना पछताने के बाद में समय नहीं होगा। समय के पास इतना समय नहीं है तो तुम्हारा दोबारा समय देख सकते हैं। जो बालू के रेत पकड़ेंगे तो धीरे धीरे खसकेंगे, उसी तरह तुम्हारे से समय छीना कर चला जाएगा, परंतु समय तुम्हें दोबारा चांस नहीं देने वाला। मेरी माँ, अपना बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। आजकल कुछ माँ बाप ना अपना बच्चों को नौकरी लेने वाला बनाते हैं। भले मांस मछली खूब खाएंगे, खूब कलयुग का काम करेगा, खूब मजा से पकौड़ा बनाएंगे, लेकिन बच्चों को वह योग नहीं बनाते। से भाई बेटे तुम्हारे नीचा कोई और काम कर सके। इसलिए कहता हूँ, यह दास राहुल कहता है, तुम नौकरी देने वाला बनो, लेने वाला जमाना बन जाए, पर तुम देने वाला नौकरी बनो। लेने वाला में तुम अपना नाम मत लगाओ, देने वालों में नाम दर्ज करो। हमेशा कोई भी दान पुण्य करना है तो तुम देने वाले में नाम रखो, लेने वाला में नहीं। लेने वाला ना साहब छोटे होते हैं। एक बात जान, आप मानते हैं ना,
इसलिए दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करो, दान किया करो। या दास राहुल सुबह से लेकर शाम तक अन्य क्षेत्र चलाते हैं, अपना कार्य करता है, परंतु किसी को हम आपे लोग से भिक्षा मांगकर माताओं का सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं आश्रम में। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, समझा करो बातों का, बुझा करो। आप भी किसी को सेवा कर सकते हैं। आपको बार बार कहता हूँ, इस चैनल को राहुल मिश्रा 12 यूट्यूब चैनल है मेरी, भगाया करो। यह भी आपकी दानी है। यदि आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भगवान से प्रिय करूँगा, आपके धन्य धान से आपको भर दे, यह राहुल मिश्रा कहती है। इसलिए चैनल को इतना भगाओ ऊपर से, आपकी कृपा से भाग जाए। इसलिए समझा करो, बुझा करो बातों का। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे आप। जय श्री राधे राधे।